Respected Father Principal, Father Nabor Lakda, respected Father Pradeep Kujur and Father Ajay Mein, the two Vice Principals of the college, respected Father Prabhat Soren, Registrar of the college, respected Father Roshan Ba, Bursar of the college, my esteemed fellow colleagues on the dais, including the two deans present over here, Dean Arts Dr. Harishwar Dayal and Dean Commerce Dr. Sanjay Ghosh. They have already spoken to you, now related to the faculty they represent. Dear parents and students, now I stand here to speak to you something very important about examination. I will not be going into the details of rules and regulations regarding examination, which you all will come to know in due course of time. Now as your academic program progresses, मैं सिर्फ आपसे इस मौके पे 3 चीज़ों के बारे में बातें करना चाहता हूँ। और बातें करना चाहता हूँ इस पृष्ठभूमि के साथ, आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि जीवन एक परीक्षा है। लाइफ इज एन एग्जामिनेशन और एकेडमिक्स उस लाइफ का पार्ट है। इसलिए एकेडमिक्स में भी आपको एग्जामिनेशन फेस करना पड़ता है। आप अपना मास्टर्स प्रोग्राम परस्यू करते हुए एग्जामिनेशंस भी लिखेंगे। अभी आपका एडमिशन हो चुका है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, अभी क्लासेस होंगे और क्लासेस के बाद आपने क्या कुछ लर्निंग की है, अभी उसका इवैल्यूएशन भी होगा और इवैल्यूएशन का जरिया होगा परीक्षा। अभी दोस्त आप सबों ने दाखिला पाया है 2 years CBCS पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, और ये 2 years CBCS पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम is spread over 2 years comprising 4 semesters, each semester of 6 months duration, which includes examination as well. हर सेमेस्टर में आपको 20 क्रेडिट्स के कोर्सेस करने होंगे, यानी मास्टर्स प्रोग्राम जो 4 सेमेस्टर का है तो आपको 80 क्रेडिट्स मीट करना है, फुलफिल करना है। देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू रिसीव योर मास्टर्स डिग्री। अगर इतने सारे क्रेडिट्स अगर आपको पूरे करने हैं, so this calls for lot of sincerity, lot of commitment on your part. If you are not sincere, if you are not motivated and committed to pursuit of your master's program, be it science, arts or commerce, आपके लिए 80 क्रेडिट्स मीट करना, अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो सिंसियर हैं, अभी समय लेते हुए ये क्रेडिट्स वो अचीव कर पाएंगे और फिर मास्टर्स डिग्री के हकदार होंगे। मास्टर्स डिग्री के सारे कोर्सेस जो 4 सेमेस्टर्स में स्प्रेड ओवर हैं, हर कोर्स में परीक्षा आपको लिखनी होगी और हर कोर्स में 2 परीक्षाएं आपको लिखनी है कम से कम। एक मिड सेम परीक्षा लिखेंगे आप और एक एंड सेम परीक्षा लिखेंगे, और मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर मिलाकर आपको
हर कोर्स में कम से कम 45% मार्क्स स्कोर करना होगा, यानी पास मार्क्स 45 होगा हर एक कोर्स के लिए। जिस कोर्स में आप 45% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं तो वो बैक पेपर के रूप में गिना जाएगा, और उन बैक पेपर्स को आपको क्लियर करने का मौका होगा। सेमेस्टर 1 के बैक कोर्सेज को आप सेमेस्टर 3 के साथ कर सकते हैं, 2 के बैक कोर्सेज को आप 4 के साथ पूरा कर पाएंगे। लेकिन सेमेस्टर 3 में अगर बैक आपका होता है, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर कोर्स बाय सिक्योरिंग 45% मार्क्स, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ग्रेव होंगे। अभी 3 के बैक पेपर्स को क्लियर करने के लिए अभी कोई 5th सेमेस्टर नहीं है मास्टर्स लेवल। मतलब है कि आपका पूरा का पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिलेड हो जाएगा 1 साल के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के कोर्सेज अगर नहीं कंप्लीट आप कर पा रहे हैं सेमेस्टर के दौरान, तो उनको क्लियर करने के लिए आपको एक मौका होगा। लेकिन 3 और 4 के कोर्सेज अगर आप अपने बैच के साथ पूरा नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस योर सेशन विल बी डिलेड। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप में से कोई भी ऐसा हो नहीं चाहेगा। तो ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रोग्राम परस्यू करते हुए आप जरा भी स्लैकनेस शो ना करें, कैजुअल आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए। बी सीरियस so that you are able to complete your master's program well in time of the defined 2 years duration. दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वह है अटेंडेंस। अटेंडेंस बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है जहां तक CBCS करिकुलम की बात। और अटेंडेंस कितना होना चाहिए, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अटेंडेंस जो रिक्वायर्ड अटेंडेंस है वो है 100%। क्योंकि आपके अटेंडेंस के अगेंस्ट आपको मार्क्स मिलेंगे, और हर कोर्स में आपका जो अटेंडेंस होगा, हर कोर्स के लिए अटेंडेंस के लिए मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर सेमेस्टर 1 में 4 कोर्सेस आपको पढ़ना है तो हर कोर्स में आपका जो अटेंडेंस होगा, आपका अटेंडेंस, योर अटेंडेंस विल बिगेट यू मार्क्स। और अटेंडेंस पे हर कोर्स में 5 मार्क्स असाइंड है। तो 100% अटेंडेंस इंश्योर कर हर कोर्स में आप 5 मार्क्स बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बस इसके लिए जरूरी क्या है, यू विल हैव टू कीप योरसेल्फ हेल्दी so that you do not miss any of your classes in the courses that you are pursuing for a given semester. इसलिए बहुत जरूरी है। अटेंडेंस केवल कोर्स वाइज 5 मार्क्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा कि हर कोर्स में आपको 2 परीक्षा लिखनी है, मिड सेम परीक्षा और एंड सेम परीक्षा। और एंड सेम परीक्षा आपकी 6 महीने जो सेमेस्टर ड्यूरेशन है उसके अंत में होगा। एंड सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने के लिए जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी आपको मीट करनी होगी अटेंडेंस को लेकर, वह 75% है। If your attendance falls short of 75%, now you will not be eligible to write examination in the particular course of the semester. वो 74% है, even then you will miss the bus. So be careful. Attendance 100% चाहिए, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिखने के लिए 75% चाहिए।
अटेंडेंस केवल वहीं तक इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी एक तीसरा डायमेंशन भी है जहां अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट है, और वह है एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए। सेमेस्टर 1 में अभी आप हैं, अभी सेमेस्टर 2 में प्रमोट होने के लिए सेमेस्टर 1 में जो 4 कोर्सेस आप पढ़ रहे होंगे, उन कोर्सेस को मिलाकर आपका अटेंडेंस कम से कम 60% होना चाहिए, 60%। और 60% होने के कंडीशन में ही आप नेक्स्ट हायर सेमेस्टर के लिए प्रमोट किए जाएंगे, बाकी के कंडीशंस के साथ साथ। तो आप समझ सकते हैं कि अटेंडेंस सीबीसीएस सिस्टम में आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में प्रमोशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कोर्स वाइज 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ ईच ऑफ यू that while doing your postgraduate program, you ensure all these eligibility conditions without fail. Otherwise experience बहुत bitter होंगे। अगर आप इन conditions को meet नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए जो कहते हैं we are not going to now give you any concession कि 1% से कम हो गया, अभी हम बीमार पड़ गए, वो सब कुछ आपको अपने लेवल पे देखना है। माइक्रो मैनेजमेंट आपको करना होगा, मैक्रो मैनेजमेंट के साथ साथ। तो ये अटेंडेंस से संबंधित बात है। तीसरी और अंतिम बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा, दैट इज रिगार्डिंग यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। काफ़ी कुछ समझाने के बावजूद ये देखा जाता है कि आप में से कई समय रहते हुए पूरी तैयारी नहीं करने के कारण अभी परीक्षा में गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं। यू टेक रिकॉर्ड्स टू रॉन्ग प्रैक्टिसेस। अभी हम आपको स्ट्रांगली एडवाइज कर रहे हैं कि डोंट डू दिस। Whenever you write your examination, either you are writing your mid-sem examination or your end-sem examination, in no case you should take recourse to use of unfair means. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो इसकी सख्त सजा होती है। और सजा क्या है कि 1 वर्ष के लिए जो कहते हैं आप सस्पेंड हो जाएंगे। एक सेमेस्टर नहीं, 1 वर्ष यानी 2 सेमेस्टर आप यूज करेंगे। जिस सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स यूज करने के लिए आप पकड़े जाएंगे, वो तो पूरी परीक्षा आपकी रद्द हो ही जाएगी। जो नेक्स्ट हायर सेमेस्टर है, उस नेक्स्ट हायर सेमेस्टर में भी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। यानी 2 साल का आपका मास्टर्स प्रोग्राम अनफेयर मीन्स यूज करने के कारण अभी वो 3 साल 4 साल में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि मैक्सिमम ड्यूरेशन मास्टर्स प्रोग्राम का जो कि 2 वर्षों का है, आप 4 वर्ष के अंदर आपको पूरा करना होता है। और 4 वर्ष के अंदर आपने पूरा अगर नहीं किया तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन लैप्स कर जाएगा। सो माय सिंसियर अपील टू ऑल स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर कि जब आप परीक्षा लिख रहे होंगे, परीक्षा के दौरान, चाहे वो मिड सेम हो या एंड सेम हो, परीक्षा के दौरान अनफेयर मीन्स यूज करने से बचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। आने वाले दिनों में आप जैसे जैसे आपकी कक्षाएं होंगी, आप परीक्षा के नियम परिनियमों से के प्रति जागरूक आप हो सकेंगे। आपको जागरूक बनना पड़ेगा, नहीं तो उसके लॉसेस हैं
उसको आपको फेस करने के लिए तैयार होना होगा. So with these words, once again I congratulate each one of you for getting admitted to this college, St. Xavier's College Ranchi, and wish you all success. Thank you.